राधे राधे साथियों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत जो चल रहा था चतुर्थी विभक्ति का अध्यापन कार्य करेंगे, संप्रदान कारक को पढ़ेंगे। तो एक बार वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रकरण है हमारा कारक, और कारक के अंतर्गत कौन सी संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं। संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति। अब संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति पढ़ रहे हैं। संप्रदान किसे कहते हैं बता चुके हैं कि दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश या संतुष्ट किया जाता है उसे संप्रदान कहा जाता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है और रुच धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब अगला नियम पढ़ेंगे। नियम है नमः 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 स्वस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा स्वधा अलम और बसठ। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसड़, इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नमः वाने नमस्कार, नमः वाने नमस्कार, स्वस्ति वाने कल्याण, स्वस्ति वाने कल्याण, स्वाहा अग्नि के लिए आहुति जो प्रयोग की जाती है स्वाहा, और पितरों के लिए स्वधा, पितृभ्य स्वधा, और अलम का यहाँ पर्याप्त अर्थ है। अलम का यहाँ पर्याप्त अर्थ है, पर्याप्त अर्थ। और इंद्र के लिए बषड शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको बस यह ध्यान करना है, 2012 में यहाँ से प्रश्न आ गया है। नमः योगी विभक्ति भवति, नमः के योग में विभक्ति होती है, आपको जरूर ध्यान करना है। स्वस्ति योगी विभक्ति भवति, आपको जरूर ध्यान करना है। तो एक बार नमः वाने नमस्कार, स्वस्ति वाने कल्याण, अग्नि के लिए आहुति स्वाहा, और पितरों के लिए स्वधा, और यहाँ अलम का पर्याप्त अर्थ ग्रहण किया गया है, और इंद्र के लिए वषड शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे श्री गणेशाय, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। अब यहाँ इस तरह विद्वान पूछ लेते हैं कि इत्यस्मिन् वाक्ये नमः योगी विभक्ति ही भवति, इस वाक्य में नमः के योग में विभक्ति होती है या हुई है। इस तरह प्रश्न आ जाता है। और अगला प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, नमः नमः योगे, नमः योगे विभक्ति ही भवति, नमः योगे विभक्ति ही भवति, नमः के योग में विभक्ति होती है प्रथमा तृतीया, प्रथमा तृतीया चतुर्थी और आपकी पंचमी। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर यह सही हो जाएगा। अगला, राधा कृष्णाय, श्री राधा कृष्णाय नमः, राधा कृष्णाय नमः, नमः के योग में राधा कृष्णाय में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। कौन सी हुई? चतुर्थी। अगला, श्री हनुमते नमः,
श्री हनुमते नमः। तो हनुमते में नमः के योग में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। अगला अग्नये स्वाहा। अग्नये स्वाहा। स्वाहा शब्द के योग में, स्वाहा शब्द के योग में अग्नि में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। प्रजाभ्यः स्वस्ति। प्रजा का क्या हो? कल्याण। तो स्वस्ति के योग में प्रजा शब्द में भी कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। दैत्येभ्यः दैत्येभ्यः हरिः अलम। दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं। तो यहाँ अलम के योग में दैत्येभ्यः शब्द में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं। इस तरह अलम के योग में दैत्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। इंद्राय इंद्राय वषड। इंद्राय वषड। तो वषड शब्द के योग में योग किसका हुआ? वषड का। और इंद्र में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। इंद्र में कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। तो इस तरह आपको ध्यान करना है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषड। तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे द्वारा एक बार फिर समझेंगे पीछे से। जैसे एक बार हाँ, प्रजाभ्यः स्वस्ति। हरे नमः। नमः माने क्या होता है? नमस्कार। प्रजाभ्यः स्वस्ति। प्रजा का क्या हो? कल्याण। अग्नि के लिए स्वाहा। पितरों के लिए स्वधा। इस तरह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रजाभ्यः स्वस्ति। इस तरह आपको इनका ध्यान करना है। अब आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण नियम आ रहा है, वेरी मोस्ट नियम जिसे कहेंगे, वेरी मोस्ट नियम कहेंगे, जहाँ से कि आपके लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे या शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ध्यान करेंगे। सबसे पहले क्रोध, क्रोध द्रोह, क्रोध द्रोह, ईर्ष्या, असूया। कितनी धातु हो गई? 4। क्रोध, क्रोध करना, द्रोह, द्रोह करना, ईर्ष्या, ईर्ष्या करना, असूया, छुआछूत या बैरभाव करना। क्रोध धातु हो, द्रोह धातु हो, ईर्ष्या धातु हो, असूया, इन 4 धातुओं का प्रयोग होने पर, धातुओं का प्रयोग होने पर, प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति कोप किया जाए। कोप का यह मतलब है जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिसके प्रति क्रोध किया जाए। कहने का मतलब है चारों धातु बैर भाव करने के योग में प्रयोग की जाती है। तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होती है। उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सबसे मोस्टली धातु है क्रोध धातु।
आपको इसको जरूर ध्यान करना है। क्रुद्ध धातु से रीट में 4 बार एग्जाम रीट और आरटेट का हुआ है, वहां से प्रश्न पूछ लिया गया है कि क्रुद्ध धातु योगी विभक्ति ही भवति, क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है। या रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो क्रुद्धवान क्रोध, क्रुद्ध, द्रोह, इस शशीय धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसके प्रति, जिससे बैर भाव रख रहे हैं, जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं, जैसे रामः डॉट 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 क्रोध्यति। अब रामः डॉट 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 क्रोध्यति, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। आपके लिए प्रश्न आएगा, रिक्त स्थानम पूर्ति करो, रिक्त स्थान की क्या करो? पूर्ति करो। आ गया। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करो, आपको प्रश्न आ गया, तो जैसे ही प्रश्न आते समय आपको यहाँ एक ही बात समझनी चाहिए कि पीछे कौन सी धातु है? क्रुद्ध धातु। और क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो ऑप्शन में रामः हरिम, राम ऑप्शन में हरिम, दूसरा हरे, तीसरा हरेह, चौथा हरे। क्या आएगा? तो यहाँ आएगा क्या? हरे। राम हरे क्रोध्यति, राम हरि पर क्रोध करते हैं। हरि पर, यहाँ पर की ध्वनि आ रही है, राम हरि पर क्रोध करते हैं, परंतु आपको यहाँ हरे में चतुर्थी क्योंकि कौन सी धातु है? क्रुद्ध धातु। क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अगला, मूर्खा गुणेभ्यः ईष्यन्ति। मूर्ख लोग गुणवानों से क्या करते हैं? ईर्ष्या। मूर्खा गुणेभ्यः ईष्यन्ति, विद्वानों मूर्खा में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, क्योंकि मूर्खा, रामः रामौ रामा, मूर्खा शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो क्रिया कैसी होगी? क्योंकि जैसा मेरा करता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी कर्म करण में प्रयोग कर लूंगा। मेरा कर्ता प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, क्रिया भी कैसी होगी? बहुवचन होगी। तो जैसे ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, तो यह मेरा क्या हो गया? कर्ता, और कर्ता भी कैसा हो गया? बहुवचन। और क्रिया भी कैसी होगी? यह क्रिया होगी, यह भी बहुवचन होनी। और इस गुणेभ्यः शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी। कौन सी हो गई? चतुर्थी। तो मूर्ख लोग गुणवानों से ईर्ष्या करते हैं, तो यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अब देखेंगे एक बार नोट। सबसे पहले उपसर्ग हो, क्या हो? उपसर्ग। और उपसर्ग के बाद में क्रुद्ध और द्रोह धातु हो, क्रुद्ध और द्रोह धातु हो, दोनों मात्र। उपसर्ग होगा और उपसर्ग के बाद में दो धातु क्रुद्ध और द्रोह धातु होंगी, तो वहां कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। उपसर्ग होना चाहिए। क्रुद्ध और द्रोह धातु से पूर्व में उपसर्ग होना चाहिए। यदि क्रुद्ध और द्रोह धातु से पूर्व उपसर्ग नहीं होगा तो वहां कौन सी होगी? चतुर्थी। और उपसर्ग होगा तो वहां कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे यह क्या हो गया? उपसर्ग होना चाहिए। उसके बाद में दो धातु क्रुद्धवान क्रोध करना, द्रोहवान द्रोह करना, तो कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। जैसे
रामः रामः मोहनं रामः मोहनम अभिक्रुध्यति। रामः मोहनम अभिक्रुध्यति। रामः मोहनम अभिक्रुध्यति। देखो विद्वानों, मोहनम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। किसके कारण हुई? अभि उपसर्ग। अभि के बाद में कौन सी धातु हुई? क्रुद्ध धातु। कौन सी धातु हुई? क्रुद्ध धातु। तो विद्वान ने कहा था कि उपसर्ग होना चाहिए और उसके बाद में क्रुद्ध और ध्रुव धातु होंगी, तो वहां कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति होती है। यह था, तो इसलिए रामः मोहनम अभिक्रुध्यति। शिवः 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 रामम अभिद्योति। तो इधर शिव हमारा क्या है? कर्ता। शिव हमारा क्या है? कर्ता। रामम क्या है? हमारा कर्म। किसके कारण कर्म है? अभि उपसर्ग हो गया और अभि उपसर्ग के बाद में कौन सी धातु हो गई? द्रोह धातु। अभि उपसर्ग के बाद में द्रोह धातु होने के कारण रामम शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको कर्म माना गया है। यदि उपसर्ग से युक्त द्रोह धातु नहीं होती तो इसके योग में द्रोह और क्रुद्ध के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता। विद्वानों, यहाँ से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये चीज ध्यान करनी है। आपको बार बार इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करना है, क्योंकि अधिकांश से आप लोगों से प्रश्न यहीं से गलत होता है। और एक और नोट, अभी हमने पढ़ा अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 2018 में रीट की परीक्षा हुई और वहां से अलम से ही प्रश्न पूछा गया और प्रश्न आया इत्यस्मिन् वाक्ये शुद्ध शब्दम अस्ति। इस वाक्य में शुद्ध शब्द है। विद्वानों, प्रश्न किसी भी तरह आ सकते हैं। आपको पूर्णतः यदि परीक्षा में सफलता हासिल करनी है तो आपको जिस तरह परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं के अनुरूप तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे अब की जो अलम से प्रश्न आया, अलम का एक अर्थ होता है निषेध या मना करना। अलम का एक अर्थ क्या होता है? निषेध या मना करना। जब अलम का निषेध और मना करना अर्थ होगा तो वहां तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है और कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कारक? कर्ण कारक। क्योंकि विद्वानों, प्रश्न विभक्ति की जगह कारक का भी आ सकता है। अपन को यह भी ध्यान करना है कि अलम का कौन सा अर्थ होगा? निषेध या मना करना। जब निषेध और मना करना होगा वहां कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। और कौन सा कारक? कर्ण कारक होगा। जैसे अलम विवादेन, अलम विवादेन, विवाद मत करो, मना कर दिया। अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम क्रीडनेन, अलम क्रीडनेन, खेलो मत। अलम क्रीडनेन, खेलो मत। अलम अस्नेन, असो मत। तो अलम का योग हुआ, इधर अलम का हुआ, इधर अलम का, और विवादन में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। इधर क्रीडनयन में भी तृतीया, उधर अस्नयन में भी कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया विभक्ति। इस तरह आपको ध्यान करना है। विवाद मत करो। अलम बदनैन, मत बोलो। अलम भाषण है ना, भाषण मत दो। या वदन है ना, मत बोलो।
इस तरह भी आ सकता है। तो आपको ध्यान करना है, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न पूछा गया, शुद्ध पदम अस्ति, शुद्ध शब्दम अस्ति या शुद्ध पदम अस्ति। ऑप्शन में थे अलम हसितस्य, अलम असनेन, अलम अश्रितः और चौथा था सर्वे। तो कौन सा सही होगा? अलम असनेन, मत असो। अलम का योग हो गया और असन असने योग में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी। रामेण असनेन वदनेन मत बोलो। तो यह आपको जरूर ध्यान करना होगा। बिल्कुल जान गए साथियों। तो इस तरह आपकी यह कौन सी विभक्ति थी? चतुर्थी। कौन सी विभक्ति थी? चतुर्थी। अब हम कौन सा कारक? अपादान। आपका अपादान कारक और कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति का अध्यापन कार्य करेंगे। देखते हैं। अपादान कारक पंचमी विभक्ति का अध्यापन कार्य करेंगे। सबसे पहले पहला सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। विद्वानों, 2018 में वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा, लेक्चरर की परीक्षा हुई। वहाँ इस सूत्र के माध्यम से 2 प्रश्न पूछे गए। और वो कौन कौन से प्रश्न हैं? सबसे पहला है ध्रुवम और दूसरा है अपाय। ध्रुवम का वैसे कहें, ध्रुव का क्या अर्थ होता है? निश्चित और संस्कृत में अवधिभूत। कौन सा? अवधिभूत। और अपाये का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेष। और ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र को अपादान संज्ञा विधायक सूत्र माना जाता है। अपादान नाम किसने दिया? अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। क्योंकि अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहां से अलग होते हैं उसमें, जहां से अलग हो रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ध्रुव का निश्चित या अवधिभूत। वहां पूछा था वरिष्ठ अध्यापक में कि ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्रेण अनुसारे ध्रुव शब्दस्य अर्थम अस्ति। तो ध्रुव का अर्थ क्या होता है? अवधिभूत। और एक बार पूछा था अपाये शब्दस्य अर्थम अस्ति, तो अपाये का अर्थ क्या होता है? विश्लेष। क्या अर्थ होता है? विश्लेष। इस तरह आपको जानना है। और अपादान संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, इस तरह प्रश्न आ जाए तो आप क्या जवाब देंगे? ध्रुवम अपाये अपादानम। और ध्रुवम अपाये अपादानम अलग होने के योग में, अलग होने के योग में जहां से अलग होते हैं, जहां से अलग होते हैं उसमें या उसे
उसमें या उसे अपादान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अपादान कहा जाता है। उसे अपादान कहा जाता। और एक सूत्र, अगला सूत्र आता है अपादाने पंचमी। यह सूत्र है अपादाने पंचमी। यह सूत्र है अपादाने पंचमी। यह पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र माना जाता है। पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र माना जाता है। तो प्रश्न आ जाए पंचमी विभक्ति विधायक सूत्रम अस्ति, तो कौन सा जवाब देंगे? अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी। इसने कहा कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इन्होंने क्या कहा? अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। तो बात क्लियर हो गई होगी मित्रों कि अपादान अलग होने के युग में पंचमी विभक्ति होती है, परंतु जहां से अलग होते हैं उसे अपादान कहा जाता है। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। अपादान में कौन सी, यह आपको ध्यान करना है। अपादान में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा माना जाता है? अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी। और अलग होने के योग में जहां से अलग होते हैं, जहां से अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अपादान कहा जाता है। अपादान मुख्यतः दो प्रकार का होता है, चल और अचल। चल और अचल, यह भी आपको ध्यान करना है थोड़ा कि अपादान मुख्यतः दो प्रकार का होता है, चल और अचल। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखेंगे सबसे पहले वृक्ष से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वृक्ष से पत्ता गिरता है। इत्यस्मिन् वाक्ये, यह आपके लिए प्रश्न आ चुका है। रीट में अक्सर कर इस प्रश्न को पूछा गया है, अधिकांशतः इस प्रश्न को पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृक्ष से पत्ता गिरता है इत्यस्मिन् वाक्ये अनुवादः कुरु। इस तरह आता है, इस वाक्य का क्या करो? अनुवाद करो। वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब अपादान किसे कहते हैं? कि जहां से अलग हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे? अपादान। किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से। किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से। तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति? पंचमी। वृक्षात। वृक्षात। अब पत्ता गिरता है, पत्ता एक है तो कितना क्या आएगा? एक वचन। वृक्षात पत्रम। वृक्षात पत्रम। अब यह एक वचन आ गया कर्ता, क्योंकि जैसो मेरो कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। कर्ता मेरा एक वचन हो गया, क्रिया भी कैसी आएगी? एक वचन। क्योंकि पत्ता एक गिर रहा है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्षात पत्रम पतति। वृक्षात पत्रम पतति, क्योंकि पत्रम पत्रे पत्राणि पतति पततः पतन्ति। अब यहां पत्रम शब्द क्या हो गया? कर्ता। पत्रम क्या हो गया? कर्ता। पतति यहां क्या हो गई? क्रिया। और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वृक्षात यहां क्या हो गया? अपादान। इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? अपादान में कौन सी होती है? पंचमी। कौन सी हो जाती है? पंचमी। अब यही वाक्य वृक्ष से पत्ता गिरता है न आकर के यही वाक्य इस तरह आए तो आपको किस तरह जवाब देना है कि वृक्ष से
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। दोनों वाक्यों को समझना विद्वानों। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते कैसे हो गया? बहुवचन हो गया, बहुत पत्ते गिर रहे हैं। अब बहुवचन हो गया तो कर्ता भी कैसा हो गया? बहुवचन। क्रिया भी कैसी आएगी? बहुवचन। बात क्लियर? अब वृक्ष में कौन सी? वृक्ष से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, और अलग होने के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है? पंचमी। तो यहां भी क्या आ जाएगा? वृक्षात। वृक्षात। अब पत्ते, पत्ते क्या हो गया? बहुवचन। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्रम पत्रे पत्राणि, तो क्या आ जाएगा? पत्राणि। अब मेरा कर्ता कैसा है गो? बहुवचन। क्रिया कैसी आ गई? बहुवचन के पतति पतता पतंती, तो क्रिया कैसी आ गई? बहुवचन। तो अब यह वाक्य कैसा हो गया? सही। तो यह हमारी क्या हो गई? क्रिया। यह हमारा क्या हो गया? कर्ता। कर्ता कैसा है? बहुवचन। क्रिया भी कैसी आ गई? बहुवचन। इधर इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। अगला, क्षेत्रात् पशवः, क्षेत्रात् पशवः, क्षेत्रात् पशवः आगच्छन्ति। क्षेत्रात् में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। खेत से पशु आते हैं। क्षेत्रात् पशवः आगच्छन्ति, खेत से क्या आ रहे हैं? पशु आते हैं। इधर यह हमारा कर्ता क्या हो गया? बहुवचन। कर्ता हमारा क्या हो गया? बहुवचन। तो इधर क्रिया भी कैसी हो गई? बहुवचन। और क्षेत्र शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। और कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। इस तरह प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको इनको जरूर ध्यान करना है। एक बार बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अब इसी प्रश्न को विद्वान थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है। उन्होंने दिया वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, रेखांकित शब्दे, रेखांकित शब्दे रेखांकित शब्दे कारकः अस्ति। रेखांकित शब्दे कारकः अस्ति, क्योंकि विद्वानों आपको 2 से 3 बातें समझनी है कि प्रश्न कहां से आएगा और प्रश्न कैसा आएगा। प्रश्न ऐसा आएगा, प्रश्न की रूपकता यह हो सकती है कि प्रश्न ऐसा आएगा, आपको जवाब कैसे देना है कि रेखांकित शब्दे, अब उन्होंने कहा है कारकः अस्ति, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है। अब रेखांकित शब्द में कारक है, आपके यहां दे रखा होगा कर्म, दूसरा कर्ण, तीसरा संप्रदान और अगला अपादान। अब जैसे ही आप वृक्ष से, तो उधर कर्ण से बात आ रही है, आप क्या हो रहे हो उसमें, ढंग से आपने अध्यापन कार्य नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, आप प्रश्न को गलत करने की कोशिश करेंगे। अब आपको एक ही बात समझनी चाहिए, अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है जहां से अलग होते हैं। अब कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अब
संप्रदान के लिए अपादान से। अब आप भ्रमित हो जाओगे, परंतु एक बात आपको विदित होनी चाहिए, जानकारी में होनी चाहिए। करण किसे कहते हैं? कि जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न नहीं हो, या जो साधक का काम करे। अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें ना तो कोई साधक वाली बात है, अलग हो रहा है। वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहां अपना पंचमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? अपादान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपादान। तो आपको इस तरह रेखांकित शब्द कारक हस्ती, इस तरह के भी प्रश्न आपके लिए पूछ लिए जाते हैं। अब पंचमी विभक्ति का अगला सूत्र जहां से आपके लिए अनुवाद करने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, और सूत्र का नाम है भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः, सूत्र का नाम है भुवः प्रभवः। यह कहता है प्रकाशित होने के अर्थ में, प्रकाशित होने के अर्थ में या उद्गम स्थल के योग में, उद्गम स्थल के योग में नदी इत्यादि जहां से निकलती हैं, 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 उससे अपादान कहा जाता है। कहा जाता है प्रकाशित होने के अर्थ में या उद्गम स्थल के योग में, या तो प्रकाशित होने के अर्थ में या उद्गम। उद्गम स्थल का मतलब नदी इत्यादि, उद्गम स्थल के योग में नदी इत्यादि जहां से निकलती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे अपादान कहा जाता है। और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। यह आपको विदित होना चाहिए कि अपादान में कौन सी विभक्ति हो जाती है। अपन अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है साथियों, विद्वानों। यहाँ से अधिकांश प्रश्न जो पूछा जाता है हिंदी में अनुवाद, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। ये रीट और आरटेट में एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमालय से गंगा निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्टली। हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य का अनुवाद करो। इस वाक्य का अनुवाद करो। इस वाक्य का क्या करो? अनुवाद। हिमालय से गंगा निकलती है। जब एक ही बात, गंगा
हिमालय से निकलती है। गंगा निकलती है किससे? हिमालय से। गंगा किससे अलग हो रही है? हिमालय से। तो अलग होने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। हमें तो अपादान की जो परिभाषा है उसको ढंग से जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसको, कि गंगा किससे निकल रही है? हिमालय से। गंगा किससे अलग हो रही है? हिमालय से। तो अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है, जहां से अलग होते हैं। गंगा हिमालय से। किस से? हिमालय से। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। जैसे हिमालयात, या इसे मत प्रत्यय करने के बाद में हिमवतः, हिमवतः गंगा प्रभवती। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा प्रभवती। अब मन में भाव आ रहे होंगे, यहां क्या है? हिमवान हिमवती हिमवतः। यहाँ हिम शब्द से मत प्रत्यय का प्रयोग किए करके वाक्य को बनाया गया है। तो हिमालयात या हिमवतः, तो यहाँ इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। और कारक भी कौन सा हो गया? अपादान। विद्वानों, प्रश्न जिस तरह पूछे आपको उसी तरह जवाब देना होगा। या इस तरह भी आ सकता है, हिमालयात गंगा प्रभवती इत्यस्मिन् वाक्ये कारक अस्ति। या हिमालयात को रेखांकित करके प्रश्न कर सकता है। रेखांकित शब्दे कारकः अस्ति। रेखांकित शब्द में कारक है, तो आपको क्या जवाब देना होगा? अपादान। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। और कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। गंगा, गंगा क्या हो गया? कर्ता। और इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा। जैसो मेरो करता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी कर्म करण संप्रदान अपादान में प्रयोग कर लूंगा। मेरो कर्ता एक वचन है तो क्रिया कैसी होगी? एक वचन होगी। जब कर्ता द्विवचन होगा तो क्रिया भी कैसी होगी? द्विवचन। तो प्रभवती भू धातु है, यह हमारी क्या होगी? उपसर्ग पूर्वक भू धातु से भवती भवत भवंती लटल काल में रूप बनते हैं। अगला वाक्य है, विराटनगर से, विराटनगर से बाणगंगा, विराटनगर से बाणगंगा निकलती है। विराटनगर से बाणगंगा निकलती है। अब यहां वही, कहां से बाणगंगा निकलती है? कहां से निकलती है? किससे अलग हो रही है? विराटनगर से। अब विराटनगर से अलग हो रही है, तो अलग होने के योग में जहां से अलग होते हैं उसे अपादान कहा जाता है। अपादान में कौन सी हो जाएगी? पंचमी। तो विराटनगरात, विराट नगरात या द बाणगंगा, बाणगंगा प्रभवती। विराट नगरात बाणगंगा प्रभवती। तो विराट नगर में कौन सी विभक्ति हुई? पंचमी। कौन सा कारक हुआ? अपादान। इधर बाणगंगा में यह क्या हुआ? कर्ता। और प्रभवती यह क्या हुई? क्रिया। इस तरह आपको ध्यान करना है। तो विराटनगर से बाणगंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। यह यहाँ से आपके लिए प्रश्न अनुवाद के लिए पूछ लिए जाते हैं। अगला
वो भी बहुत अच्छा सूत्र है। और सूत्र का नाम है भीतार्थानाम भय हेतु। सूत्र हो गया भीतार्थानाम भय हेतु। यह हमारा सूत्र हो गया भीतार्थानाम भय हेतु। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। विद्वानों, भी और भी माने क्या होता है? भय। भी माने होता है भय। और एक धातु है कौन सी? त्रा। और त्रा माने होता है रक्षा करना। भी, भय, त्रा रक्षा करना, धातु रक्षा करना, धातुओं के हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु या कारण की अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होती है। यहां से अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है। यहां से समास में भी पूछ लिया जाता है कि बह के योग में चौरात विभेति बनता है। अब सबसे पहले समझेंगे कौन सी धातु? भी, जिसका अर्थ क्या होता है? भय। अगली कौन सी? त्रा, जिसका अर्थ क्या अर्थ होता है? रक्षा करना। धातुओं के हेतु या कारण, जिसके कारण हम डर रहे हैं या जिससे हम रक्षा चाह रहे हैं। जिससे डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं, किससे रक्षा कर चाह रहे हैं, उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होती है। उसे कौन सा कारक कहते हैं? उसे अपादान कारक कहा जाता है। उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा का मतलब है उसे अपादान कारक कहा जाता है। और अपादान में कौन सी विभक्ति होगी? ये आपको पता ही है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामः, राम चोर से डरता है। राम चोर से डरता है। हिंदी में अनुवाद, राम डरता है। तो राम किससे डर रहा है? चोर से। किससे उसको भय सता रहा है? चोर से। तो भय या रक्षा करना धातुओं का प्रयोग हो और जिससे डरेंगे, जिससे रक्षा चाहेंगे, उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। और उसे कौन सा कारक कहेंगे? अपादान कारक कहा जाता है। तो जैसे रामः चौरात विभेति। राम किससे डरता है? चोर से डरता है। किससे? चोर से। इधर रामः क्या हो गया? कर्ता। और इधर चोर में कौन सी विभक्ति? पंचमी। कारक कौन सा हो गया? अपादान। और इधर विभेति क्या हो गई? क्रिया। विभेति क्या हो गई? क्रिया। दूसरा, वैद्यः रोगात् त्रायते। वैद्य रोगात् त्रायते।
वैद्य किससे रक्षा करता है? वैद्य हमारा क्या हो गया? कर्ता। वैद्य हमारा क्या हो गया? कर्ता। त्रायते हमारी क्या हो गई? क्रिया। अब कर्ता के अनुसार क्या आ गई? क्रिया। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी कैसी हो गई? एक वचन। अब त्रा धातु का प्रयोग किससे रक्षा कर रहा है? रोग से। किससे रक्षा कर रहा है? रोग से। तो रोग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। और उसे कौन सा कारक कहेंगे? अपादान। तो मित्रों आपको विदित है, आपको ध्यान है, यही बताया मैंने। भी का मतलब वह, त्रा माने रक्षा करना, धातुओं का जो हेतु या कारण होगा उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। और उसे अपादान कारक भी कहा जाता है। यह वाक्य बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि वैद्य ने किससे रक्षा की? रोग से। राम किससे डरा? चोर से। चोर और रोग में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। और कौन सा कारक हो गया? अपादान। बोलेंगे एक बार वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.